कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक और काफ़ी चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आ रही है। कोविड-19 से रिकवर हो चुके व्यक्तियों में एक काफ़ी गंभीर समस्या फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है और इस फंगल इन्फेक्शन को म्यूकरमाइकोसिस या फिर काली फफूंद भी कहा जाता है। आप आए दिन पेपर में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर में, कि काली फंगस जो है वो काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है, काफ़ी जानलेवा साबित हो रही है और इससे जो मरीज हैं वो कई सारे स्टेट्स में देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में, दिल्ली में, इवन यूपी में भी अब मिलना शुरू हो गए हैं। पिछले साल भी इस समस्या से काफ़ी लोग प्रभावित थे, काफ़ी ज़्यादा, और कई लोगों की मौत भी हुई थी और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी, कई लोगों के नाक और जबड़े की हड्डियां भी निकालनी पड़ गई थी। ये संक्रमण इतना खतरनाक है कि अगर सही समय रहते हुए अगर इसका पता न चला और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो लोगों की जान भी जा सकती है। तो आइए जानते हैं इस गंभीर समस्या म्यूकरमाइकोसिस यानी कि काली फंगस, काली फफूंद के बारे में, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे म्यूकरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस या काली फफूंद के नाम से जाना जाता है, जो कि आज के समय में एक काफ़ी जानलेवा साबित हो रहा है लोगों के लिए। तो सबसे पहले जानिए कि क्या होता है ब्लैक फंगस आखिर। तो ब्लैक फंगस यानी कि काली फफूंद जो है एक फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि कवक से होने वाली बीमारी है जो कि शरीर में काफ़ी तेजी से फैलता है। ये जो फफूंद है यानी कि फंगस है वो हमारे वातावरण में यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में ही रहता है, जो कि हवा में भी रह सकता है, पानी में भी, मिट्टी में भी, कहीं पे भी उपस्थित रह सकता है। ये इतना खतरनाक होता है कि ये हमारे नाक से होते हुए, यानी कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो उससे होते हुए, हमारी श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाकर के हमारी स्किन को, हमारे दिमाग को, हमारी आंखों को, इन सभी चीज़ों को काफ़ी प्रभावित करता है और काफ़ी जानलेवा भी साबित हो रहा है। तो ये है जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं कि इससे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ज़्यादा खतरा बना है। आखिर किस वजह से ये खतरनाक हो रहा है, कौन से व्यक्ति इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि जो कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं या रिकवर हो चुके हैं, ये उनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। होता क्या है ऐसे केसेस में, क्योंकि कोविड-19 से जो रिकवर हो रहा है या रिकवर हो चुका है, उसकी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो काफ़ी वीक है इस समय में, और ऐसे ही समय में ये फंगस अटैक करता है। ये बहुत रेयर बीमारी है, ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रही हूँ कि ये कोविड-19 की तरह ही हो रहा है और लोगों को प्रभावित कर रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर हैं, 1000 में आपको 2 या 4 मिल सकते हैं, 2 ऐसे बीमारी से संक्रमित, लेकिन वो 2 या 4 भी हम ही हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो कौन कौन से लोग खतरे में हैं जो कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं या रिकवर हो चुके हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ है, जिनका शुगर लेवल काफ़ी अनियंत्रित रहता है, बढ़ा हुआ रहता है या घटा हुआ रहता है, इस तरीके के लोगों में ये बीमारी होने का काफ़ी खतरा रहता है। और ऐसे लोग जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी कि काफ़ी लंबे समय से कोई बीमारी है, जैसे कैंसर का खतरा है, कोई हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ऐसे लोगों को भी ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, फंगल इन्फेक्शन, काफ़ी प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं इस इन्फेक्शन से काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अब हम जानेंगे स्टेरॉइड्स। आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 में जिसको ज़्यादा संक्रमण हो जा रहा है, मतलब जिसके लंग्स या फेफड़े ज़्यादा संक्रमित हो जा रहे हैं, उनको डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। अब ये स्टेरॉइड्स होते क्या हैं? स्टेरॉइड्स जो होते हैं, हमारे लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग, इन्फेक्शन जो ज़्यादा हो जा रही है, उसको रोकने के लिए डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स दे रहे हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल हमारे अंदर बना रहे। अब ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, काफ़ी वीक हो जाता है। तो इस केस में स्टेरॉइड्स दे तो दिया जाता है, जान तो बचा ली जाती है, बट उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हम स्टेरॉइड्स नहीं देंगे, डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स देना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड्स देना भी बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों की जानें भी बचाई जा सकती हैं। लेकिन ये स्टेरॉइड्स जो हैं इतना लोगों पे, मतलब इसका इन्फेक्शन जो एक तरीके का आप साइड इफेक्ट कह सकते हैं, लोगों के इम्यून सिस्टम को काफ़ी वीक बना रहा है। तो इस केस में होता क्या है कि शुगर लेवल भी जो है वो काफ़ी कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको स्टेरॉइड्स नहीं देना चाहिए, उससे शुगर लेवल क्या है, बढ़ जाता है। तो इस केस में अब स्टेरॉइड्स देने से भी काफ़ी ज़्यादा इम्यून सिस्टम क्या है, लोगों का वीक हो जा रहा है
और उस केस में भी ये फंगल जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी लोगों पे अटैक कर रहा है। ऐसे भी लोग जो काफ़ी लंबे समय से आईसीयू में हैं कोविड की वजह से, या फिर अन्य किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उनका इम्यून सिस्टम छोटी मोटी बीमारियों से भी लड़ने के लायक नहीं रह गया है, उन्हीं लोगों पे ये फंगल इन्फेक्शन अटैक कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। आखिर अगर अटैक करता भी है, बहुत ही रेयर है, बट अगर किसी में दिखाई दे तो वो लोगों को पता होने चाहिए कि इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको अपना शुगर लेवल जो है काफ़ी अनियंत्रित दिख रहा है, अगर आप कोविड के पेशेंट हैं या रिकवर हो चुके हैं लेकिन आपका शुगर लेवल काफ़ी अनियंत्रित है, यानी कि 150, 160, 170 इससे ऊपर जा रहा है, इस केस में अगर आपको नाक में, आँख में इस तरीके से काफ़ी दर्द हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही हैं, आपको आंखों की रोशनी धीरे धीरे आपको जाती हुई नज़र आ रही है, आपको उल्टी, मिचली ये सभी चीज़ें अगर फील हो रही हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर ये सभी समस्याएं, अगर आपको साइनस की समस्या आपको लग रही है, अगर ये सभी लक्षण आपके अंदर आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत किसी अपने निजी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी आप इस समय के छोटे मोटे लक्षणों से भी बिल्कुल आप खिलवाड़ न करें। अगर ये जो इन्फेक्शन है अगर आपके नाक से होते हुए अगर आपके फेफड़ों तक गया, आपके ब्लड में जाएगा, अगर ये आँख और दिमाग तक अगर ये इन्फेक्शन, अगर ये फंगल इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो ये काफ़ी खतरनाक और जानलेवा साबित हो जाता है। कभी कभार होता क्या है कि अगर ये आँख तक पहुंच गया तो ऑपरेशन करके क्या किया जाता है कि आँख को भी, उस इन्फेक्टेड आँख को भी निकाल दिया जाता है ताकि ये संक्रमण दिमाग तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर दिमाग में जाएगा तो ये काफ़ी जानलेवा यानी कि काफ़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देगा। तो इस तरीके से आप खुद सोच सकते हैं कि भले ही रेयर है बट कितना खतरनाक है। कोविड से तो हम अगर किसी तरह बच भी जाएं और अगर लेकिन म्यूकरमाइकोसिस बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर हमारे अंदर हमें इन्फेक्शन फैला चुका है तो इससे बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर आप इसके सिम्टम्स को पहचान लेते हैं, समय रहते अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेते हैं, तो आपके ये नाक से ही फंगस को निकाला जा सकता है, मतलब नाक से ही इसकी दवा पॉसिबल है। डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएंगे तो वो आपको एंटी फंगल जो मेडिसिन हैं वो देंगे, या फिर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो फॉलो करेंगे और आपके अंदर से इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन समय रहते जरूरी है कि हम इन लक्षणों को पहचान लें और अपने डॉक्टर से संपर्क करते हुए तुरंत इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अभी हाल ही में आपने आज के न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण में पढ़ा होगा कि एक लेडीज कोविड-19 से तो रिकवर हो गई थी बट उसको आंखों में और नाक के पास उसको पेन हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था। तो डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो वो पॉजिटिव निकला, मतलब कि म्यूकरमाइकोसिस उसके अंदर निकला। हालांकि समय रहते उसकी पहचान कर ली गई तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। तो आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं आपके अंदर तो समय रहते आप अपने डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट करिए। ट्रीटमेंट इसका यही है। और ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप, अगर आप कोविड-19 से सपोज रिकवर हो चुके हैं या रिकवर हो रहे हैं, तो अपना शुगर लेवल हमेशा टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहिए। ध्यान दीजिए कि ये अनियंत्रित न रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा न बढ़े। एक और चीज़ कि स्टेरॉइड्स को बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप न लें। कभी कभार हो क्या रहा है, किसी को अगर माइल्ड सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, उन्होंने टेस्ट कराया, उसको कोविड निकला और काफ़ी माइल्ड है, मतलब कि काफ़ी थोड़े बहुत हैं, और वो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो स्टेरॉइड्स ऐसा नहीं कि माइल्ड सिम्टम्स में दिया जा रहा है, स्टेरॉइड सीवियर केसेस में दिया जा रहा है जहाँ पे लंग्स तक इन्फेक्शन पहुँच जा रहा है। तो ऐसे केसेस में बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा ना लें। ये आपको वो बीमारी तो जो ठीक करे ना करे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपके शरीर में ज़रूर पैदा कर देगा। तो आप डॉक्टर से संपर्क करें तभी कोई भी दवाई लें और लक्षणों से अवेयर रहें, मैं यही कहूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि इस वीडियो से लोग अवेयर हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, तो इसे अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर फैलाएं ताकि लोगों को ये लक्षण पता चल सके और वो भी इस बारे में अवेयर हो सकें और हो सकता है कि उनकी जान भी बच सके। तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।